मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मित्रों आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान आप सभी लोगों को कैसे मिलेगा, और जिन निवेशकों की डेथ वगैरह हो गई है उनके जो नॉमिनी वगैरह हैं वो कौन सा पेपर तैयार रखें ताकि आगे जो है कि उनको भी डेथ वालों का भी भुगतान मिलने में जो है कि उनको मदद मिल सके। और जो है कि अंडर प्रोसेसिंग की समस्या क्यों आ रही है, थोड़ी सी इस पर भी जो है कि चर्चा करूंगा। और मित्रों कुछ अन्य जानकारी के बारे में भी बात करूंगा, तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों आइए जान लेते हैं फटाफट से बिना देर के हुए कि जिनका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है उनको अपना भुगतान पाने के लिए क्या करना होगा। मित्रों जो है कि सहारा इंडिया के भुगतान के लिए जो है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना की है, जिसको उन्होंने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को इसको लॉन्च किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं जिनका खाता इन चारों सोसाइटियों में है, जैसा कि आपको हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर इन चारों सोसाइटियों का नाम दिख रहा होगा, तो अगर जिन भी निवेशकों का पैसा इन चारों सोसाइटियों में है वो लोग जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने सभी खातों को चाहे उनके नाम से एक खाता खुला हो चाहे 4 खाते खुले हों, अगर इन चारों सोसाइटियों में हैं तो वो लोग जो है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपना भुगतान ले सकते हैं। प्यारे मित्रों जो है कि इस पोर्टल के जरिए अभी इस समय तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 50,000 तक का भुगतान हो रहा है, और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे खातों का भुगतान हो रहा है। और प्यारे मित्रों जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है उनके खातों का जो है कि भुगतान हो रहा है। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को एक विशेष सावधानी ये बरतना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास जो है कि डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर कोई सीएससी होगी, सहज जन सेवा केंद्र होगा, साइबर कैफ़े होगा, वहाँ पर जा करके आप सभी लोग ऑनलाइन करवा सकते हैं। या मित्रों जो है कि सहारा इंडिया के किसी भी फ्रेंचाइजी कार्यालय के फ्रेंचाइजी मैनेजर वगैरह थे, कंप्यूटर कार्यकर्ता थे, वो लोग जो है कि सीएससी वगैरह खोल करके अगर ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं तो उनसे भी मिल करके अपने खातों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। मित्रों ऑनलाइन करवाने के बाद आपको जो है कि एक फ़ाइनल रिसीविंग मिलेगी। ऑनलाइन करवाते समय आपको क्या ले जाना है, आपके नाम से जितने भी खाते खुले हैं इन चारों सोसाइटियों में आपको सारे कागज़ ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, फ़ोटो ले जाना है, मोबाइल नंबर अपना ले जाना है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट भी ले जाना है। तो वहाँ पर जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में सारे कागज़ अपलोड होंगे। अपलोड होने के बाद मित्रों जो है कि आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग पर वही साइन करना है जो साइन आपने खाता खुलवाते समय किया था। फ़ोटो लगा देना है, आपका साइन हो जाएगा, मोबाइल नंबर उस पर लिख जाएगा, और जो है कि आधार सीडेड बैंक अकाउंट वगैरह उस पर लिखा रहेगा। और प्यारे मित्रों जो है कि जितने भी खाते खुले हैं आपका सब कुछ उस पर डाटा लिखा रहेगा। सब कुछ आप मिलान कर लीजिए तभी फाइनल सबमिट करवाइएगा। जब आपका सब कुछ सही हो तो वो रिसीविंग उस पर अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद आपको एक रिसीविंग पुनः मिल जाएगी फाइनल। आप सभी लोगों के दिए गए मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपको 45 दिन बाद संसाधित किया जाएगा। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोगों को 45 दिनों तक का वेट करना है। मित्रों अगर 45 दिन के बाद आपका पैसा नहीं आता है तो आप सभी लोग दोबारा से इसको जो है कि इन्हीं जगह पर जा कर के चेक करवा सकते हैं। प्यारे मित्रों अगर आप सभी लोगों के खातों में कोई कमियां नहीं होंगी, सीआरएस और सहारा इंडिया कंपनी सत्यापन करेगी जब आप लोग ऑनलाइन कर देंगे, कोई कमी नहीं होगी, नाम मिसमैच नहीं होगा, साइन सही होगा, कोई कमी नहीं होगी, तो आपका पैसा 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जो भी जमा है वो पैसा आपके सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। और प्यारे मित्रों जो है कि अगर आपका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है चाहे 5 लाख रुपए तक जमा है, आपका भुगतान जो है कि 50,000 रुपये तक ही इस समय होगा। पहले फेज में ये 5 लाख रुपए तक जमा वालों का हो रहा था और 10,000 रुपये ही भुगतान हो रहा था, लेकिन इसकी लिमिट वगैरह बढ़ गई है। तो प्यारे मित्रों जो है कि अगर आपके खातों में किसी प्रकार की कमियां होंगी, मान लेते हैं नाम मिसमैच हो, साइन मिसमैच हो, या कुछ और कमियां हो सकती हैं, तो आप लोगों को जो है कि मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, डिफिशिएंसीज हैं। तो आप सभी लोगों को दोबारा से इन्हीं जगह पर जाना है
और अपने सारे पेपर ले जाना है, रिसीविंग भी ले जानी है। रिसीविंग पर एक सीआरएन नंबर होता है, आवेदन संख्या होती है। जो रिसीविंग आपको मिली है उस पर एक सीआरएन नंबर लिखा होता है। उसी सीआरएन नंबर से जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं उनके पास जब जाएंगे तो उस सीआरएन नंबर से आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो भी कमियां हैं वो जैसा बताएं उनके गाइडेंस के हिसाब से ही आप सभी लोग जो है कि अगर अपने खातों को रिसमिशन करवाते हैं तो जो भी कमियां होंगी वो पूरी तरह से दूर होंगी। दोबारा से सीआरसीएस और सहारा इंडिया के सत्यापन में फिर से सब कुछ सही होगा, जांच होगा, सब कुछ सही पाया जाएगा। तो आपका 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के बीच में जो भी पैसा जमा होगा वो पैसा आपके सीधे बैंक खाते में पहुँच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, ये तो है पैसा लेने की पूरी प्रक्रिया। और प्यारे मित्रों, जो है कि इसी पोर्टल के माध्यम से आपका भुगतान हो सकता है इस समय, और कोई भी दूसरा तरीका साधन नहीं है कि कहीं से भी सहारा इंडिया का पैसा आपको मिल जाए। तो प्यारे मित्रों, हमारे देश में जब से पोर्टल लॉन्च हुआ है बहुत सारे निवेशकों ने, करोड़ों निवेशकों ने जो है कि इस पर ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो है कि डिप्सिंसीज का मैसेज गया है, अंडर प्रोसेसिंग बना हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है कि डिप्सिंसीज को भी दूर कराया, अंडर प्रोसेसिंग की समस्या बनी हुई है। तो अंडर प्रोसेसिंग की समस्या कैसे दूर होगी मित्रों? अंडर प्रोसेसिंग की समस्या हम आप दूर नहीं कर सकते हैं। कुछ भी होगा आपके खाते के, कुछ भी आपके खाते पर अगर एक्शन होता है तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, या इसको दोबारा से आप 13 14 जितनी बार हो सके महीने 2 महीने में इसको चेक करवाते रहें। जैसे ही अंडर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपके खातों का सत्यापन चल रहा है, जांच चल रहा है, जैसे ही सब कुछ सही होगा आपका पैसा या तो आपके खाते में आएगा या जो है कि डिप्सिंसीज या कोई भी मैसेज आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर आ सकता है। तो जैसे ही कोई मैसेज आता है डिप्सिंसीज का या किसी चीज़ का तो आप सभी लोग इसको फटाफट से चेक करवा के फिर से रिसमिशन कर सकते हैं। तो यही एक माध्यम है पैसा मिलने का। और मित्रों, जो है कि हमारे देश में जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, जैसे निवेशकों की डेथ वगैरह हो गई है, तो ऐसे निवेशक अपना ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे? अभी उसका जो है कि सहारा पोर्टल पर, अभी सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर इसका जो है कि कोई ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है। मित्रों, जिन भी निवेशकों की मृत्यु वगैरह हो गई है उनके जो नॉमिनी हैं वो लोग जो है कि बॉन्ड पेपर रसीद पर देख लें किसका नाम अंकित है, कैसे नाम है, क्या अक्षर लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लें। जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो है कि आधार सीडेड बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर सब कुछ लिंक हो और सब कुछ सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार ही कागज़ हो, यानी कि नॉमिनी का जो नाम अंकित है उसी के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। और जो है कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के रख लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को ये आसानी होगी कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जैसे ही डेथ क्लेम होने लगेगा तो आपके पास सारे कागज़ होंगे, आप सभी लोग आसानी से जो है कि डेथ क्लेम वगैरह कर पाएंगे। उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लीजिए, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र वगैरह बनवा लीजिए और जो है कि सारे कागज़ सही कर लीजिए और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिए। मित्रों, एक समस्या और है कि इन 4 सोसाइटियों के अलावा भी सहारा इंडिया की कुछ और अन्य स्कीमें थीं, उनमें लोगों का पैसा जमा हुआ, इन 4 सोसाइटियों में नहीं है, तो उनका भुगतान कैसे होगा? इसको भी भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, पोर्टल पर लाना चाहिए, ऑप्शन जोड़ना चाहिए। और जिन निवेशकों की डेथ वगैरह हो गई है उनके लिए भी ऑप्शन जल्दी से जोड़ना चाहिए और रिसमिशन की राशि और बढ़ा देनी चाहिए। और भुगतान की जो राशि 50,000 रुपये है इसको भी बढ़ा करके जो है कि ज़्यादा कर देनी चाहिए, तभी जो है कि लोगों का जल्दी से भुगतान मिल पाएगा। और लोगों के जो भी दुख तकलीफ़ें हैं यहाँ पर पैसा जमा करके, उन्होंने क्योंकि सपना देख करके पैसा जमा किया था, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 100-100 रुपये जो है कि इकट्ठा करके यहाँ पर जो है कि अपने बच्चों की शादी के लिए, शिक्षा के लिए, घर बनवाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए या अपने बुढ़ापे के लिए जो है कि यहाँ पर पैसा जमा किया कि हमें आगे चल के जो है कि मदद मिलेगी। लेकिन जो है कि किन्हीं कानूनी कारणों से जो है कि सहारा इंडिया का भुगतान आज की डेट में नहीं हो रहा है, यानी हो तो रहा है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने जो है कि प्रक्रिया को चालू किया जो है भुगतान की, लेकिन जो है कि उस हिसाब से सभी को भुगतान नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से भुगतान मिलना चाहिए। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये विशेष निवेदन है कि 50,000 से बढ़ाकर इसकी लिमिट बढ़ा दी जाए। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है कि भुगतान की राशि बढ़ा दी जाए, रिसमिशन की राशि और बढ़ा दी जाए, डेथ क्लेम का जो है कि ऑप्शन जोड़ दिया जाए, नए स्कीमों में जिनका पैसा जमा है और क्यूशाप में जिनका भी रह गया होगा वो लोग भी जो है कि ऑनलाइन कर सकें। तो इससे जो है कि सभी लोग ऑनलाइन कर पाएंगे और सबका भुगतान मिल पाएगा। और ये भी एक विशेष निवेदन है कि जितने लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, रिसमिशन कर दिया है और 31 मार्च 2023 का जो बॉन्ड लगा हुआ है, जो लिमिट लगी हुई है, उसको भी बढ़ा करके 31/12/2025 अगर कर देंगे तो बहुत सारे निवेशकों का जो है कि भला हो जाएगा, सभी को पैसा मिलने लगेगा और आपको जो है कि हमेशा दुआएं ही देंगे, आपके लिए हमेशा प्रार्थना ही करेंगे।
और प्यारे मित्रों, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की जो डेट थी 31/12/2025 पहले थी, अब इसकी भी डेट 31/12/2026 बढ़ा दी गई है। भुगतान की राशि 10,000 से 50,000 कर दी गई है और जो है कि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए रिशमिशन के लिए कर दिया गया है। तो आप सभी लोग जो है कि थोड़ा धैर्य ही रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने देश की कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर भरोसा रखें और भुगतान जरूर होगा, लेकिन भुगतान का प्रोसेस धीमा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो बस फटाफट से आप सभी लोग ऑनलाइन कीजिए, नहीं किए हैं तब मैसेज आया है रिशमिशन के लिए तो रिशमिशन कीजिए और अपने खातों को बराबर चेक करवाते रहिए। और जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, जिनके नॉमिनी हैं, वो उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवा के रख लें और सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार जो है कि अपना सारा कागज़, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार शीटेड बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर सब इनसे लिंक कर लें। उसी हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। बस आप सभी को यही अपडेट करना था, यही जानकारी बताना था, यही मोटिवेट करना था। अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है कि मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि इस माध्यम से आपको पैसा मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया कंपनी के भुगतान की सुनवाई वगैरह माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि समय समय पर चलती रहती है। जब भी कोई डेट आती है तो आप सभी लोगों को जो है कि मैं भी बता देता हूँ, अदर सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको पता चल ही जाता है। अगर हमारे बताने में कोई कमी रह गई हो, कोई जो है कि हमसे भूल हो गई हो बोलने में, बताने में, तो हमको माफ़ कीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में और कोई नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।